अब शुरू करते हैं हमारी खास पेशकश। जेन जी मांगे वर्क लाइफ बैलेंस। इन्फोसिस के सह संस्थापक एन.आर. नारायण मूर्ति भले ही देश के युवाओं से 72 घंटे काम करने की अपील करते हों, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। आज की जेन जी यानी वो पीढ़ी जो आने वाले कल की वर्कफोर्स है, वो साफ कह रही है कि काम जरूरी है, लेकिन जिंदगी उससे बड़ी है। एक ताज़ा सर्वे में सामने आया है कि जेन जी युवाओं के लिए नौकरी चुनते समय सबसे अहम फैक्टर सैलरी नहीं, बल्कि वर्क लाइफ बैलेंस है। इस सर्वे में हजारों जेन जी प्रोफेशनल्स से बात की गई और नतीजा साफ है। नौकरी का ऑफर देखते ही युवा सबसे पहले यही पूछते हैं कि काम और निजी जिंदगी के बीच संतुलन मिलेगा या नहीं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तीन खास मेहमान। हमारे साथ जुड़ रहे हैं एचआर कंसल्टेंसी एक्सपर्ट मोनिका एम और सीनियर साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर ज्योति कपूर और साथ ही करियर कोच डॉक्टर लाल तलमानी। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे जेन जी की मानसिकता। सबसे पहले अगर प्रोफेशनल्स इंटरव्यू देने आते हैं तो किस तरह की उनकी पूछताछ होती है, किस तरह उनकी जिज्ञासा रहती है किसी नौकरी को लेने के लिए, खास करके वर्क लाइफ बैलेंस को देखते हुए। डॉक्टर सोनिका, आपसे जानना चाहेंगे। सॉरी, थैंक यू अनीता फॉर इनवाइटिंग मी। तो मैं डॉक्टर नहीं हूँ, जी आई आई एम सो, जी सॉरी। बट यस, मैं जेनजी के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करती हूँ एज पार्टिसिपेंट्स, क्लाइंट्स की तरफ से। तो देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक सिग्निफिकेंट माइंडसेट शिफ्ट है जेनजी में। जो हम लोग पहले कहते थे ना, दैट वी लिव टू वर्क, एक इस तरह की सी एक भावना होती थी, क्योंकि इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू वर्क, टू बी एबल टू प्रोवाइड फॉर आवर फैमिली, फॉर आवर एस्पिरेशंस। इट वॉज एक्सट्रीमली क्रिटिकल। अभी जेंजी का दूसरा नजरिया हो गया है, दे से दे वर्क टू लिव। तो आजकल के एम्प्लॉयर्स को, कंपनीज को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक जेनजी कैंडिडेट के लिए, एक जेनजी एम्प्लॉय के लिए वो क्या है जो उनको अट्रैक्ट करके रखेगा। तो यहाँ पे हमको वर्क लाइफ बैलेंस को थोड़ा और, जैसे हम अनियन पील करते हैं, तो वी हैव टू पील इट अ लिटिल मोर। व्हाट डज वर्क लाइफ बैलेंस मीन टू जेनजी टुडे? It is not just about timings, it is not just about number of hours, it is actually about when I join an organization. If I'm a Gen Z, मैंने एक organization join करी है, मुझे वहां पे सीखने को क्या मिल रहा है, मुझे वहां पर किस तरह का काम करने को क्या मिल रहा है, मेरे जो मैनेजर हैं वो मेरे कितने एज एन एलाई काम कर रहे हैं, या एक कंट्रोल और एक डायरेक्टिव तरीके में काम कर रहे हैं, मुझे कितनी एम्पावरमेंट दी जा रही है, मैं कितना अपने आप डिसाइड कर सकती हूँ या कर सकता हूँ कि मुझे कब काम करना है, कहाँ से काम करना है, एज लॉन्ग एज मैं काम डिलीवर कर रही हूँ, तो मुझे माइक्रो मैनेज ना किया जाए। तो आई थिंक यहाँ पे हमको भी अपने जो बाकी सब लोग वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में सोचते हैं, हमको भी अपनी डेफिनेशन ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कम घंटे काम करना है। वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब ये है कि जो मैं काम कर रही हूँ उससे क्या मैं अपनी लाइफ की एस्पिरेशंस पूरी कर पा रही हूँ, क्या मैं जो सीख के मैं ग्रो करना चाहती हूँ, जिस करियर पाथ पे जाना चाहती हूँ, वो मैं कर पा रही हूँ कि नहीं, या फिर रोज मुझे एक ही तरीके का काम दिया जा रहा है, मुझे रिस्क नहीं लेने दिया जा रहा, मुझे एम्पावर नहीं किया जा रहा कि मैं अपने आप सोचूं, मैं इनोवेट करूं, मैं अपनी जो मैं और चीजें सब सीखती हूँ अपने ऑनलाइन कोर्सेज से, या मैं अपने एक्सपीरियंस से जो चीज सीखती हूँ वो मुझे नहीं एक अपॉर्चुनिटी मिलती आगे बोलने की। तो एक तो सबसे ज्यादा जरूरी हमारे लिए ये है कि उस वर्क लाइफ बैलेंस को आवर्स से सेपरेट करके एक्सपीरियंस, जो एक कंपनी एक्सपीरियंस देती है एक कैंडिडेट को, उसके ऊपर फोकस करें। सेकंड है कि मेरा जो मैनेजर है
मेरा जो मैनेजर है वो किस हद तक मेरे करियर गोल्स, मेरी एस्पिरेशंस, मेरे लर्निंग गोल्स को सपोर्ट करते हैं। हम्म। तो एक इंटरेक्शन, ह्यूमन इंटरेक्शन जो होता है ना, आजकल मैं बहुत कंपनी से जब बात करती हूँ तो एवरीबडी वांट्स कि हम कोई एआई लेड सिमुलेशन ट्रेनिंग में डाल दें, हम कुछ एआई लेड, कुछ टेक्नोलॉजिकल कुछ कहीं कर दें, शाइनी न्यू थिंग्स। बट द पॉइंट इज कि ये वाली जो जनरेशन है वो इतना बात कर चुकी है चैट बॉट से, एआई जनरेटेड लोगों से, जी, उनको ह्यूमन कनेक्शन चाहिए। बिल्कुल। उनके लिए सोनिका वो मैम, वर्क लाइफ बैलेंस है। क्योंकि जब भी जेनजीज या यंगस्टर्स इंटरव्यू के लिए आते हैं तो वो फेस करते हैं, और सोनिका मैम बता रही हैं कि तब क्या होता है। लेकिन एक बहुत बड़ा बदलाव, जैसा कि उन्होंने बताया कि किस तरह की इंक्वायरी उनकी रहती है, एक बहुत बड़ा बदलाव ये देखने को मिल रहा है कि पहले के युवा जब किसी नौकरी के लिए जाते थे तो वो इंटरव्यू देने जाते थे, लेकिन आज के युवा जब किसी नौकरी के लिए आगे निकलते हैं तो वो इंटरव्यू देने नहीं जाते, सबसे पहले लेने जाते हैं, वो जानकारी लेते हैं कि उनके लिए इस नौकरी में क्या कुछ है। पहले ऐसा नहीं था, ये बहुत बड़ा बदलाव है। डॉक्टर ज्योति, आपके पास आना चाहूंगी। यही बात हम यहाँ समझना चाहेंगे कि वर्क लाइफ बैलेंस, जिसको पहले इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, आज जेनजीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं? इतना अहम क्यों है, नौकरी से भी ज्यादा और हर चीज से ज्यादा? थैंक यू अनीता। आज वर्क लाइफ बैलेंस की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि आज वर्क लाइफ एक्चुअली बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस्ड है। तो जब हम जेनजी की बात करते हैं, वी टॉकिंग अबाउट पीपल जो कि 1997 ऑनवर्ड्स दे आर बॉर्न। तो वो ट्रू एक डिजिटल जनरेशन है जो स्मार्टफोन्स के दौरान, इंटरनेट के जो एक्सप्रेशन है और जो एक्सपोजर है उसके दौरान पले बड़े हैं। अगर हम पिछली जनरेशन्स की बात करें तो यूजुअली बिकॉज इंफॉर्मेशन ओवरलोड नहीं था, वर्क लाइफ में काफ़ी सेपरेशन था, आपके जो ऑफिस आवर्स होते थे वो लिमिटेड होते थे, घर आने के बाद ऑफिस के साथ आपका कनेक्शन इतना नहीं रहता था, तो खुद ब खुद एक संतुलन आने लग जाता था। लेकिन करंट जो हम लाइफ देख रहे हैं उसमें ये संतुलन बिगड़ता चला जा रहा है, क्योंकि आप कहीं पे भी बैठ के किसी भी तरीके से आप काम कर सकते हैं। प्लस जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन है वो बहुत बढ़ चुका है। तो इसलिए अगर आप यूएस क्लाइंट से बात कर रहे हैं तो आप रात में काम कर रहे हैं। तो कंसिडरिंग ऑल ऑफ दैट, हम ये समझ पाते हैं कि आज की प्रॉब्लम्स सिर्फ ये नहीं है कि कि लोग नहीं कुछ, आई मीन दे आर क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम, आजकल है ही इतना ज़्यादा असंतुलन। सो ये बिल्कुल। एक मेन हमारी दिक्कत है। जो दूसरी इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अ, अब जेंजी डिमांड कर रही है, बाकी लोग डिमांड क्यों नहीं कर रहे हैं? हम्म। क्योंकि एक अपब्रिंगिंग की बात है, जैसे अभी सोनिका मैम ने भी बोला है कि हम्म। करंट जनरेशन इज मोर अवेयर कि उनको क्या चाहिए। एक तो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस ज़्यादा है, सो वी आर अवेयर कि हमारे लिए रिलैक्सेशन ज़रूरी है, शांत रहना ज़रूरी है। हम्म। दूसरा, हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो सिर्फ सर्वाइवल की नहीं रह गई हैं, जो पहले के जनरेशन्स के लिए रहा था। जैसे जैसे सिविलाइजेशंस चेंज होती हैं, हम देखते हैं कि हमारी जो ज़िंदगी से जो हमारी इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, पहले मटेरियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ये सब रहती थी। लेकिन आज की डेट में जो वो आकांक्षाएं हैं वो ग्रोथ है, एवोल्यूशन है, लर्निंग है, एनरिचमेंट है। आप समय चाह रहे हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए। हम्म। तो इसीलिए ये पर्टिकुलर जनरेशन जो है इसको मानेंगे कि ये ज़्यादा जागरूक है। तो इन बिल्कुल। दोनों को अगर देखा जाए, अगर मिला के, तो एक तरफ संतुलन की ज़रूरत है, और दूसरा असंतुलन होने की वजह से जो मानसिक समस्याएं होती हैं उसकी जागरूकता है। इसलिए ये सवाल जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और इस पे काम करना और इसके हिसाब से अपने वर्क कल्चर को एडजस्ट करना भी आज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो बिल्कुल, जाता है। यानी या ये कहें कि आज का जेनरेशन ज्यादा जागरूक है, वो देख रहा है कि अगर बैलेंस नहीं किया तो अगर जिंदगी बची रही तो ही हम काम कर पाएंगे, तो ही हम अपने परिवार के साथ रह पाएंगे, और शायद यही वजह है कि ये वर्क लाइफ बैलेंस की मांग बढ़ गई है। लेकिन डॉक्टर लाल, इस बात को समझना चाहेंगे कि सैलरी से ज्यादा इंपॉर्टेंस देना वर्क लाइफ बैलेंस को क्या लॉन्ग टर्म में सही करियर फैसला है? अनीता जी, थैंक यू वेरी मच। अनीता जी, एक्चुअली जेनजीज जो है ना,
वो ऐसी जगह पे बॉर्न हुए हैं, ऐसे ईयर में बॉर्न हुए हैं जहाँ पे उन्हें हर चीज अवेलेबल हुई है। हम्म। अगर मैं मिलेनियल्स की बात करूं या बूमर्स की बात करूं, तो हम जब पैदा हुए थे बीइंग बूमर्स, तो हमारे पास सर्वाइवल के लिए कुछ भी अवेलेबल नहीं था। यानी हम काम करते थे, हम 18-18 घंटे 12-12 काम करने वाली जनरेशन है, जिन्होंने टाइम नहीं देखा, जिन्होंने सैलरी नहीं देखी, जिन्होंने कौन सा हम काम कर रहे हैं वो नहीं देखा, क्योंकि हमें सर्वाइवल था। हमारे फैमिली थी, हमारे माँ बाप थे, हमारे दादू दादी थे, इनको पालना था, इसलिए काम कर रहे थे। लेकिन जो जेनजीज है 97 के बाद, जो अभी वर्क फोर्स में ऐड हो रहे हैं, इंडिया के वर्क फोर्स में, डेफिनेटली उनके पास सब चीजें अवेलेबल है। यानी उनके पास सर्वाइवल प्रॉब्लम नहीं है। उनको ये देखना है कि मैं जो जॉब कर रहा हूँ या मैं जो जॉब कर रही हूँ, उसमें मुझे हर चीज की सुविधाएं होनी चाहिए। सैलरी कम भी चलेगी, लेकिन मेरा वर्क बैलेंस होना चाहिए। 6 आवर्स 8 आवर्स भी चलेगा, लेकिन मेरा जो अवेलेबिलिटी होना चाहिए, जो मेरा बाकी की लाइफ अवेलेबल होनी चाहिए। क्योंकि बच्चे आजकल के वो जिंदगी मिले ना दोबारा, वो वाले बच्चे हैं कि जिनको पता है कि ये जिंदगी फिर से नहीं मिलेगी। तो बच्चे हमेशा, जो जनरेशन है, जो यंगस्टर्स है, वो हमेशा बैलेंस की तो बात करते हैं, लेकिन कहाँ ना कहाँ कम सैलरी में भी अवेलेबल हो जाता। बिल्कुल। एक जनरेशन था जिसने सिर्फ सर्वाइवल के लिए काम किया, क्योंकि सिर्फ स्ट्रगल ही सामने नजर आता था, वहां अपने लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन अब जेनजीज के पास अपने लिए है, वो भी वर्क लाइफ बैलेंस, और इसीलिए ये मांग बढ़ गई है। सोनिका मैम, इस बात को हम समझना चाहेंगे कि एक तरफ बात होती है 72 घंटे काम करने के लिए, यानी टाइम आवर्स जो है और अब बढ़ाने की बात होती है। इस पे भले ही विवाद हो, लेकिन कंपनियां क्या इससे बाहर निकल पाएंगी? और जेनजीज की ये जो मांग है कि उन्हें वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, यानी काम के घंटे निश्चित होने चाहिए और वो उसमें भी बैलेंस होना चाहिए, इससे बाहर निकल पाएंगी 72 घंटे वाली सोच से? इस सोच से तो बाहर निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो वर्कफोर्स कॉम्पोजिशन है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। अभी अगर आप देखें तो करीब 75% हमारा जो वर्कफोर्स है वो जेन जी और मिलेनियल्स को कंप्राइज करता है। अब हम टाइम नहीं रोक सकते, तो धीरे धीरे जनरेशन एक्स और बूमर्स वो कॉरपोरेट वर्ल्ड छोड़ देंगे, और ये जेन जी और मिलेनियल्स, और मे बी जब वो नेक्स्ट जनरेशन आएगी अल्फा, ये लोग आएंगे जो वर्कफोर्स में चलेंगे। तो कंपनीज को इनके साथ पेस तो रखना ही पड़ेगा। मैं एक चीज कहना चाहूंगी, आपने जो अभी जैसे डॉक्टर ज्योति से भी सवाल किया और सर से भी सवाल किया, देखिए एक चीज बहुत जरूरी है कि क्यों आजकल जो जनरेशन है वो कम सैलरी पे भी काम करने को तैयार है, या बिना एक सैलरी के एक कंपनी को छोड़ने को, एक जॉब छोड़ने को तैयार है। आजकल बहुत सारे ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं, गिग अपॉर्चुनिटीज हैं, प्रोजेक्ट अपॉर्चुनिटीज हैं, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, जिसमें उनको अगर उनके पास स्किल है, उनके पास एक्सपीरियंस है, उनके पास नॉलेज है और कंट्रीब्यूट करने का कॉन्फिडेंस है, तो उनको प्रोजेक्ट मिलने में जिससे वो अपनी नीड्स फुलफिल कर सकें, उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। दैट इज नंबर 1। दूसरी चीज जो हमको, जो कंपनीज को ध्यान में रखनी चाहिए, वो ये है कि अगर एक कोई भी कैंडिडेट, जिसके मतलब अभी जैसे हमने बात करी कि हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनके पास वो जो नीड्स थी, जो ऑब्लिगेशंस थी कि फैमिली का ध्यान रखना है। देखिए सारे कैंडिडेट्स इकट्ठे एक जैसे नहीं होते, हम पूरी जेन जी को एक ब्रश से नहीं पेंट कर सकते। हाँ, ऐसे बहुत सारे जेनजी कैंडिडेट्स होंगे जो प्रिविलेज्ड होंगे, जिनके पेरेंट्स ने उनके लिए इनफ सेव कर रखा है, उनके पास इनफ रिसोर्सेज हैं कि अगर वो काम नहीं भी कर रहे हैं तो भी उनका ध्यान रखा जाएगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे जेनजी जो टियर 2 टियर 3 टाउन से आ रहे हैं, जो आज बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी काफी आगे तक पढ़ चुके हैं, उन्होंने बहुत अपनी स्किल्स बना ली है, एक्सपीरियंस बना लिया है, इंटर्नशिप्स करके, गिग प्रोजेक्ट्स करके। ये लोग जो हैं, इनके ऊपर अभी भी जिम्मेदारी है अपने घर की, अपने पेरेंट्स की, अपनी फैमिली की। एंड जब ये लोग आते हैं तो ये अपना पूरा इंटेंशन टू डू गुड जॉब लाते हैं। नाउ इनके लिए
जो सबसे ज्यादा जरूरी है कंपनीज को अपना माइंडसेट शिफ्ट करना ये 72 आवर्स से, कि उनको बस एक चीज, लास्ट चीज जो है कि जो करियर प्रोग्रेशन है ये लोग कैसे सीखेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, यही बड़ा सवाल है कि ठीक है, डिमांड करना, मांग होना अलग बात है, लेकिन ये किस तरह से आगे भविष्य को संभालेंगे और संवारेंगे ये देखने वाली बात है। डॉक्टर ज्योति, आपसे समझना चाहेंगे कि युवाओं के लिए, जेन जीज के लिए, अगर हेल्दी रूटीन वर्क बैलेंस की बात करें तो वो कैसा होना चाहिए? मांग तो है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अनीता, क्योंकि आमतौर पे हम बात तो करते हैं वर्क लाइफ बैलेंस की, बट जहाँ बेसिक संतुलन की ज़रूरत है वहीं मिस हो जाता है। तो जो बेसिक चीज़ें हम संतुलन में बोलते हैं वो यही बोलते हैं कि एक तो आपका स्लीप वेक रूटीन, जो कि आपको एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स का स्लीप चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा जो न्यूट्रिशनल फैक्टर है उसमें संतुलन बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो डिस्पाइट द फैक्ट कि हम डिमांड कर रहे हैं बैलेंस की, बैलेंस इज़ नॉट जस्ट कि मेरे पास समय हो, वो ये भी है कि उस समय को हम यूज़ कैसे कर रहे हैं। तो वो न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स आ जाते हैं कि आप खाना सही खा रहे हैं। तीसरी चीज़ जो है वो फिज़िकल एक्टिविटी की आ रही है। और फिर फोर्थ चीज़, जैसे मैंने कहा कि हम उस समय का सदुपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं। तो एक बैलेंस्ड लाइफ में आप क्रिएटिव एक्टिविटीज़ को बीच में लाएंगे, फिजिकल एक्टिविटीज़ को बीच में लाएंगे, आप अपनी सेल्फ एवोल्यूशन या सेल्फ ग्रोथ के लिए आप क्या कर रहे हैं, सेल्फ केयर को बीच में लाएंगे। फिर आप सोशल कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको बीच में लाएंगे। ये नहीं कि आपने ब्रेक ले रखा है और आप नेटफ्लिक्स पे बैठे हुए हैं या आप रील्स देखते चले जा रहे हैं। तो सोशली लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, उनसे मिलना, अपने को जोड़ना ज़रूरी है। और जो एक ओवरऑल इस सब का एंड रिजल्ट है जो हम देखते हैं वो होते हैं कि एक लाइफ का पर्पस आइडेंटिफाई करना। तो जैसे हमने कहा कि पीछे की जनरेशन्स बिकॉज वो स्ट्रगल कर रही थी तो उनका पर्पस होता था सेफ्टी एंड सर्वाइवल। आज की डेट में हमारा पर्पस होता है कि हम ग्रो कैसे कर रहे हैं। ग्रोथ हम फिजिकली तो करेंगे नहीं, हमने कोई नई स्पीशीज क्रिएट नहीं करनी है, लेकिन साइकोलॉजिकली, इमोशनली हम कितना ग्रो कर पा रहे हैं, स्पिरिचुअली हम कितना ग्रो कर पा रहे हैं। तो आई थिंक ये सब चीज़ों का जो संतुलन है, अगर हम उसको ला पाते हैं तो हम इस कॉन्सेप्ट को जो वर्क लाइफ बैलेंस का है उसका सदुपयोग कर पाएंगे, उसे सही से यूज़ कर पाएंगे। अदरवाइज ये भी कोई रामबाण नहीं है अच्छी जिंदगी के। बिल्कुल रामबाण तो वाकई में, क्योंकि जेनजीज को ही समझना होगा कि वो बैलेंस कैसे कर पाते हैं। और इसी पर अगला सवाल है डॉक्टर लाल से। डॉक्टर लाल, बैलेंस करियर भी चाहिए लेकिन ग्रोथ भी चाहिए, इसका संतुलन कैसे करें जेनजीज? अनीता जी, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है, क्योंकि हर चीज इक्विलिब्रियम से आती है, बैलेंस से आती है। अगर जेनजी को चाहिए कि हमें ग्रोथ भी चाहिए, माने हमें लाइफ में आगे भी बढ़ना है, सैलरी भी बहुत अच्छी चाहिए, डेवलपमेंट भी चाहिए, इनरिचमेंट भी चाहिए, लेकिन फिर सैलरी भी चाहिए और फिर लाइफ भी जीनी है, तो ये जो 72 आवर्स का जो कॉन्सेप्ट है कि 72 आवर्स का वर्क होना चाहिए पर वीक का, ये 72 आवर्स तो डेफिनेटली दे डोंट फॉलो, दे डोंट एग्री। तो कहाँ ना कहाँ सिस्टम ये होना चाहिए कि 6 to 7 आवर्स की जॉब, उसके बाद सैटरडे संडे दे कैन एंजॉय देयर लाइफ, दे कैन बैलेंस देयर सोशल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ ऑल्सो, एंड डेफिनेटली जॉब्स ऑल्सो। एंड डेफिनेटली एक चीज जो मैं सोनल मैडम से एग्री करना चाहूंगा कि मैम ने ऐसे कहा कि आज इंटरनेट का जमाना है, पहले हम 8 घंटे जॉब करते थे तो 8 ही घंटे जॉब करते थे, लेकिन अभी तो 24 आवर्स हमारे एम्प्लॉइज जो हमारे साथ टच में है बिकॉज ऑफ इंटरनेट के वजह से, बिकॉज ऑफ मोबाइल और कंप्यूटर के वजह से। यानी जॉब अभी 8 घंटे की नहीं रही है, जॉब अभी 24 आवर्स की रही है। भले फिजिकली हम 8 घंटे जॉब कर रहे हैं, लेकिन बाकी के 16 आवर्स हम अप्रोचेबल है। कहाँ ना कहाँ हमारे बॉसेस जो है, हमारे मैनेजर्स जो है, हमारे साथ मेल के थ्रू, कहाँ ना कहाँ इंटरनेट के थ्रू हमारे टच में है। तो कहाँ ना कहाँ वो स्ट्रेस जो है, देखिए आप बैलेंस की बात कर रहे हैं, बैलेंस तब होता है जब इम्बैलेंस हुआ है। हम जो शो चला रहे हैं बैलेंस का, वो तब चल रहा है कहाँ ना कहाँ इम्बैलेंस हुआ है। और इम्बैलेंस क्यों हुआ है? क्योंकि वो अप्रोचेबिलिटी जो हो गई है कि रात को 2 बजे भी, रात को 3 बजे भी हमें मेल का आंसर देना ही पड़ेगा, 2 बजे भी हमें पहुंचना ही पड़ेगा रात को भी। तो वो कहाँ ना कहाँ बैलेंस की सख्त जरूरत। जी बिल्कुल, और बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने बताई। पहले एक समय था जब हम काम करते थे और काम करने के लिए जब ऑफिस जाते थे, वापस आने के बाद क्योंकि फ़ोन नहीं था तो कोई जरिया नहीं था वापस बुलाने का एम्प्लॉय को या कांटेक्ट करने का।
8 घंटे का मतलब 8 घंटे, और अब वाकई में ये 8 घंटे कैसे 24 घंटे में तब्दील हो गए हैं और इसने कैसे इम्बैलेंस कर दिया है वर्क लाइफ को, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब सोनिका मैम, इसको हम समझना चाहेंगे कि क्या जेनजीज की ये जो मांग है वर्क लाइफ बैलेंस, इससे वाकई प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी? कंपनियों को ये समझना होगा कि ये जो मांग है ये उनके भी बेहतरी के लिए है। देखिए, कोई भी रिसोर्स, आप ह्यूमन रिसोर्स को छोड़िए, आप मशीन को देखिए, कोई किसी भी मशीन को आप ओवरवर्क करेंगे वो ब्रेक डाउन कर जाएगी। हम्म, तो अगर हम इस बेसिक प्रिंसिपल के साथ चलते हैं तो बिल्कुल, अगर हम किसी भी रिसोर्स को, ह्यूमन रिसोर्स को बहुत ज्यादा स्ट्रेच करेंगे हम्म, तो वो इतना प्रोडक्टिव नहीं होगा जितना वो हो सकता है। तो इसलिए अगर हम उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, चाहे वो हेल्थ रिक्वायरमेंट्स हो, मेंटल पीस की रिक्वायरमेंट्स हो, वर्क फ्रॉम एनीवेयर की रिक्वायरमेंट्स हो, अगर उनको एड्रेस करेंगे तो वी विल गेट अ हायर प्रोडक्टिव वर्कफोर्स। मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि ये सिर्फ जेनजी की मांग नहीं है, ये हर जनरेशन की मांग है। अगर आपने पोस्ट कोविड देखा होगा तो बहुत सारे सीनियर लेवल, मिड सीनियर लेवल लोग अपनी जॉब्स छोड़ के, सब कुछ बेच बाच के, दे वेंट एंड दे सेटल्ड इन मोर पीसफुल एनवायरमेंट्स एंड दे सेट अप डिफरेंट करियर्स ऑल टुगेदर। नाउ ये इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि जी एज अ सीनियर, जस्ट वन पॉइंट, एज अ सीनियर पर्सन मैं एक 40-45 ईयर जी ओल्ड को सोनिका, शायद डायरेक्शंस ना दे सकूं कि वो जी सोनिका, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका, और साथ ही ज्योति कपूर और डॉक्टर लाल तनवानी का इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण बातें बताने के लिए। जेनजीज की ये जो डिमांड है वर्क लाइफ बैलेंस, उसके अंदर का वाकई सच क्या है और उसका मकसद क्या है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।